सारे में टेंट टेंट लगा हुआ था यहाँ पूरे में। ये क्या है, इतनी सारी चप्पलें, क्या इतने सारे भक्त अभी हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई शादी के बाद है ना, जैसे वो होता है कि क्या बोलते हैं, बेटी विदा हो जाती है, ऐसा ही आता है। मतलब मन में ना एक ऐसी फीलिंग आती है। बट ठीक है, देख लो भाई कितना एक्साइटेड है, कह रहा मैं अभी सेवा करूँगा। हालांकि उसने क्या ही करना, बच्चा है, उसने सिर्फ रायता ही फैलाना है। बट मन में एटलीस्ट इच्छा तो आ रही है। छोटा छोटा करना है, दोनों हाथों से करो ना। करोगे आप, अभी सिखा रहे हो आप, करोगे आप, दिखाई देगा मुझे। कितनी प्यारी गाय हैं। जय हो गौ माता। चप्पल देख के आप लोगों को ये लग रहा होगा ना कि भाई अभी भी कितने साधक भाई हैं अंदर। नहीं भाई, ये वो चप्पल जूते हैं, वो चप्पल जूते हैं जो कहते हैं ना कि भीड़ में लोग रख के भूल गए या मिसप्लेस हो गई, क्योंकि जोड़े नहीं दिख रहे मुझे। मोस्टली ना एक एक सिंगल दिख रही हैं, और कितनी ही चप्पलें हैं। और सफाई चल रही है। तो वो कहते हैं ना, शादी की खुशी कितनी होती है जब शादी होती है किसी के घर में, लड़की की शादी होती है खासकर, बहुत खुश होते हैं सब, तैयारियां करते हैं। उसके बाद एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि पता नहीं, मतलब आती है ऐसी फीलिंग ना कभी कभी होपलेस काइंड ऑफ, कि यार अभी एकदम हम कितना उस माहौल को एंजॉय कर रहे थे, एकदम फील कर रहे थे अंदर तक, और एकदम से ऐसा लग रहा है कि शायद वो पल स्टेबल रहता वैसे के वैसा तो अच्छा लगता, बट होता नहीं है ऐसा जनरली। हम यही सोच के आए थे कि आज संडे है, मतलब सोच के आए थे कि ऐसा था कि बापूजी के जाने के बाद मतलब मन कर रहा था तभी से कि एक बार आश्रम चलेंगे एक बार बीच में समय निकाल के। हालांकि कई बार ना ऐसा भी होता है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग भी आती है। अब ये वाली फीलिंग ना मतलब नेगेटिव नहीं है, इस फीलिंग को नेगेटिव नहीं ले सकते। ये वाली जो फीलिंग है ना, ये इस तरह की है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि तो बापूजी थे यहाँ पे, हालांकि ठीक है दर्शन नहीं हुए, उस तरह का जो पहले अनुभव करते थे वो सब चीज़ें नहीं थी कि सत्संग चल रहा है या दर्शन हो गए हैं बापूजी के, वो सब चीज़ें नहीं हुई। बट उनका होना ही बहुत बड़ी बात थी यहाँ पे। अलग ही वाइब्स थी, मतलब लोगों के अंदर अलग ही उत्साह था। और वही वाली बात है, बापूजी तो वही रमता जो भी बहता पानी वाली बात है कि अगर वो एक जगह टिक जाएंगे तो जग का कल्याण कैसे करेंगे। नहीं, वो तो हम कहते हैं ना स्वार्थी हैं, हम सोचते हैं कि बापूजी यहीं रुक जाएं, कहीं जाएं ना, हमें रोज़ उनके आसपास रहने का मौका मिले। हो नहीं सकता ना, वो रुक सकते हैं, वो समय की तरह हैं, जैसे समय नहीं रुक सकता ऐसे बापूजी भी नहीं रुक सकते। तो ठीक है, उम्मीद करेंगे जल्द उनके फिर से इतना चरण यहाँ पर इस भूमि पर इस आश्रम में पढ़ेंगे और फिर से उनकी छत्र छाया में रहने का मौका मिलेगा। और होप करते हैं कि जो सिचुएशंस चल रही हैं वो जल्द से जल्द सुधरें और सब चीज़ें नॉर्मल हों, बढ़िया तरीके से सब क्लियर हो जाएं चीज़ें। जो भी ठीक है, जो भी एलिगेशंस लगे हुए हैं, हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये सब ख़त्म हो और हमारे गुरुदेव, हमारे बापूजी जल्द से जल्द निर्दोष साबित हो जाएं। और आप लोगों ने देखा छोटे छोटे बच्चे आज की जनरेशन है ये। हमारी जनरेशन भी वो कहेंगे कि जो हमारी जनरेशन की जो यूथ है वो भी मॉडर्न यूथ है, बट हमारे आने वाली जनरेशन भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर हमारी जनरेशन के बाद भी अगर आने वाली जनरेशन इस तरह के माहौल में ढल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ये सारा श्रेय माँ बाप को जाता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरह से ढालें तो क्या नहीं हो सकता। अगर माँ बाप कोशिश करें तो क्या नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि गैजेट्स
मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन सब चीज़ों में बच्चे आजकल 90% से ज़्यादा बच्चे इन सब चीज़ों में घुल के रह गए हैं। और यूँ कहूँ कि डिपेंडेंट हो चुके हैं इन चीज़ों के ऊपर। इन चीज़ों के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं है। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे टाइम में मतलब हम बाहर भी खेला करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करा करते थे। बच्चे आजकल के आउटडोर एक्टिविटीज़ से भी कतराते हैं। घर में रह के ही आप टीवी लगा लो, लैपटॉप लगा लो, फ़ोन लगा लो, अगर ये सब चीज़ें दे दो बच्चों को तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अध्यात्म तो बहुत दूर की बात है, मतलब भजन, पूजा, ज्ञान की बातें, ये सब चीज़ें बच्चों के मुँह से आजकल बहुत कम सुनने को मिलती हैं। आप लोग सब जानते हो सोशल मीडिया पे बच्चों ने भी कितना गंद मचा रखा है। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूँगा कि अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा दो कि वो सद्मार्ग पर चल सकें। हरि ओम।